सीपीजी कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज एंड स्कूल ऑफ लॉ नरेला में 2025 का वार्षिक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि कुलपति पद्मश्री डॉक्टर प्रोफेसर महेश वर्मा, विधायक विशिष्ट मुख्य अतिथि राजकिरण खत्री दीप प्रज्वलन कर किया। इस मौके पर सीपीजी कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अभिषेक जैन, डीजी डॉक्टर युगांग चतुर्वेदी और डॉक्टर श्रीमती सिन्हा ने दोनों माननीय अतिथियों का स्वागत सीपीजी कॉलेज के स्मृति चिन्ह देकर किया। अतिथियों का स्वागत करते हुए सीपीजी कॉलेज के डीजी डॉक्टर युगांग चतुर्वेदी ने 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अकादमिक उत्कृष्टता से लेकर खेल उपलब्धियों तक, सामाजिक उत्तरदायित्व से लेकर छात्रों के व्यक्तित्व विकास तक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर राष्ट्रीय दिवस समारोह आदि सभी पहलुओं पर सीपीजी की प्रगति और विकास को दर्शाया गया। खास करके एक बात बोलूँगा कि जो बच्चे इस कॉलेज में पढ़ते हैं वो इतने जुझारू रूप से तैयार हो चुके होते हैं अपने लाइफ टाइम उसको एक्सपीरियंस को झेलने के लिए या उससे गुजरने के लिए, क्योंकि हम उन्हें इतना अधिक सक्षम कर चुके होते हैं अपने सारे कार्यक्रमों में। 3 साल का अगर लॉ प्रोग्राम, नॉन लॉ प्रोग्राम्स है या 5 साल का लॉ प्रोग्राम है कि उसके बाद दे आर एब्सोल्युटली ट्रिगर रेडी टू हैंडल एनी काइंड ऑफ अ सिचुएशन दैट दे बी कन्फ्रंटेड विद। सो दिस इज़ वन ग्रेट थिंग दैट द कॉलेज डज। और आई एम वेरी श्योर जिस तरह से आज मुझसे बच्चे मिल रहे थे कुछ सालों पहले निकल चुके हैं, परंतु हर एक के अंदर जो वार्मथ थी मुझसे मिलने की वो बिल्कुल वैसी थी जैसे वो अभी भी कॉलेज के बच्चे हों और बिल्कुल युगांग सर से वैसे ही मिल रहे हैं। कोई एडवोकेट ऑलरेडी हो चुका है, कोई ऑलरेडी किसी पोजीशन पे पहुंच चुका है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट द फील इज जस्ट द सेम। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर महेश वर्मा ने कहा कि सीपीजी प्रगति के सभी पहलुओं को छूते हुए इसे काफी प्रभावशाली बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और सभी की कड़ी मेहनत और समर्पण का स्वीकार किया। छात्रों को अपने भविष्य के प्रयासों में उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए प्रेरित किया। कुलपति महोदय ने बहुत ही खूबसूरती से सीपीजी के अंग्रेजी अक्षरों की व्याख्या की। सी इस कॉलेज की ताकत को दर्शाता है तो अपनी विशेषता में प्रमाणित, सक्षम और दयालु है। यह अपने छात्रों को भावनाओं, दिमाग और उज्जवल भविष्य को लेकर आकार देने के लिए समर्पित है। पी का अर्थ है जुनून यानी पैशन और संभावना, पॉसिबिलिटी। डॉक्टर वर्मा ने जुनून और संभावना की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कॉलेज प्रशासन की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए सीपीजी की प्रशंसा की। जे का अर्थ है जंप स्टार्ट, जो 2 शब्दों में जंप और स्टार्ट का समायोजन है। उन्होंने स्नातकों के भविष्य को जंप स्टार्ट करने के लिए प्रेरित किया और इस बात पर जोर दिया कि सीपीजी ने छात्रों को उनके करियर के लिए त्वरित और आसानजनक शुरुआत करने के लिए आवश्यक उपकरण और समर्थन किया है। And the name of CPJ is very sacred. Chandra Prabhu, there is a Prabhu there, Jain Prabhu, and then Rishi Aurobindo, all those the names are so sacred and so onerous, And what is the spirit of CPJ? I feel that the spirit C stands for competence and commitment. C of CPJ, which is making you competent. Your competence is coming what you acquired here in the last 3 or 4 years, and your commitment, your compassion and confidence. I think all stands for C. So you're getting all these attributes, and the P stands for passion and possibility, because you have been a passionate student here, and you are today passing out with a lot of possibilities. As I said, there are a lot of possibilities in store for you in coming years. And what is J stands for? The J stands for jump starts. The moment you pass out from here, it is right away quickly. You are getting into your, so taking off, zooming off right away. So that is the spirit. That is the spirit of CPJ. So really congratulations to all of you. इस खास मौके पर विशिष्ट मुख्य अतिथि विधायक राजकिरण खत्री ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि सीपीजी के संस्थापक अध्यक्ष सुभाष चंद्र जैन का उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का समग्र विकास करना है। चरित्र और समय की पाबंदी, समर्पण परस्पर संबंधित गुण है जो एक छात्र की सफलता की क्षमता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन गुणों को विकसित करने से एक अच्छी तरह से प्रगतिशील, जिम्मेदारी और प्रेरित व्यक्तित्व बनता है जो अकादमिक और व्यक्तित्व दोनों चुनौतियों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में सक्षम है। देखो, हमारे क्षेत्र में ये बड़ा एजुकेशन का ये पहला कॉलेज है और इसके आज जो वार्षिक उत्सव में हम आए हैं तो हमारा ये कहना है कि इस संस्थान ने काफ़ी थोड़े समय में काफ़ी योगदान रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, और आने वाले समय हमारा ये विधानसभा क्षेत्र एजुकेशन का बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है।
आईपी यूनिवर्सिटी को भी और लगभग 6 यूनिवर्सिटियों को यहाँ ज़मीन सरकार ने दे दी है, अलॉटमेंट कर दी है। और आने वाले समय में कुछ और यूनिवर्सिटियाँ भी हमारे क्षेत्र में आएंगी, उनको ज़मीन अलॉटमेंट कर दी जाएगी। और आने वाला जो समय होगा इस क्षेत्र का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान होगा। और आज इस प्रोग्राम में इस संस्था को भी और हमारे जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर यहाँ इतना समय निकाल कर इतनी दूर आए हैं, क्योंकि लगभग देहात में और गांव में दूरी के हिसाब से लोग कम आते हैं यहाँ, लेकिन उतना समय दिया, उन सब का यहाँ धन्यवाद। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाला समय जो है नरेला विधानसभा के लिए एक बहुत अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है। दीक्षांत समारोह में माननीय अतिथियों ने सभी विषयों यानी बीबीए, CAM, BCom ऑनर्स, BCA, BA LLB, BBA LLB और LLM के कुल 265 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। विश्वविद्यालय के टॉपर्स को स्वर्ण पदक भी प्रदान किए गए। दिल्ली से मानवेंद्र की रिपोर्ट। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।